हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है ये पवन हंस लिमिटेड की तरफ से आया है। तो ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज के अंदर फंक्शन करता है। तो यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट गेट की स्कोर कार्ड के बिहार पर अनाउंस करी है। काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर ये पवन हंस लिमिटेड हमने पहली बार सुना है, क्या ये हंस बनाता है? क्या हंस नहीं बनाता है बेटा, ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह का काफ़ी सारे जो डोमेन में है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर फंक्शन करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये फंक्शन करता है। और इसके अलावा बहुत सारे आप देखोगे स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर्स ऑफ डिफरेंट मेक कैपेसिटीज, जैसे मल्टीपल आप यहाँ पे नेम भी देख सकते हैं, ये सब डेवलप करता है। तो इन डोमेन में पवन हंस लिमिटेड जो है वो वर्क करता है। इंडोजीनियस जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप करने में, ऑपरेशनल एक्टिविटीज इन सब में भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी जिन्होंने अनाउंस करी है, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है और आपने गेट पेपर लिखा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे एरोनॉटिकल, एरोस्पेस एंड मैकेनिकल में 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। जनरल के लिए 7, ओबीसी एनसीएल 2, एससी 1, एसटी की कोई वैकेंसीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एसटी के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप जनरल में कंसिडर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी यहाँ पे जो है 6 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 2 वैकेंसीज है। सिविल की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गाइज ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, वो फर्स्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेंगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो बेस्ड ऑन गेट 225 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर रहेगी। इसमें गेट 224 या उससे पहले वाले स्कोर कार्ड के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। इट मीन्स ओनली गेट 225 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। इसमें आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे बी बीटेक के स्टूडेंट्स और इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। गेट पेपर आपका किस में होना चाहिए? एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है, अगर आपने मान लो प्राइमरी पेपर दे रखा है, अगर आपने सेकंड जो मैकेनिकल देखा है तो ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने इनमें से कोई भी गेट पेपर लिख रखा है तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल में अगर आपने AEIN लिख रखा है तो डिजायरेबल है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, अगर उसने मान लो कि इसी का सेकंड पेपर लिखा है तो उस केस में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, नहीं लिखा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में DA यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन है। सिविल में भी आप देख सकते हैं ES और AE का कॉम्बिनेशन है। एज लिमिट जो है 28 ईयर मैक्सिमम रखी गई है इसमें। बाकी अगर आप देखोगे जो SC ST OBC है उनको एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे परसेंटेज 65 रखा गया है जनरल एंड OBC एंड EWS के लिए, और बाकी SC ST के लिए 55% का यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा भी गाइज बहुत सारे डिटेल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उनको पॉइंट वाइज उन्होंने मेंशन कर रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एंड PWD को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर हम देखें फर्स्ट ये गेट स्कोर कार्ड के भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे एंड देन उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपको जो है फर्दर कंसिडर करेंगे। 21/6/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 21/7/2025 को इनका फॉर्म की जो है लास्ट डेट रहेगी। इसमें आपका 80% वेटेज गेट स्कोर कार्ड का रहेगा और वो प्राइमरी पेपर्स के हिसाब से होगा। जैसा ही मैंने बोला था कि सेकेंडरी पेपर जो है वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज, टोटल 100 फिर आपका इसमें से बनेगा। इसके अलावा गाइस फिर जो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा उसमें ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके मार्क्स कैसे हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, तो ये सारी आपकी चीज़ों को ये लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड स्टार्टिंग में जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड की तरह मिलेगा जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और अलाउंसेज है वो तो है ही। जब आप यहाँ पे एक बार परमानेंट हो जाते हैं तो आपका सैलरी स्लैब इवन ग्रेड में 40,000 से लेकर 1,40,000 विद 3% एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा, जिसमें बहुत सारे अदर अलाउंसेज बेनिफिट्स गवर्नमेंट के जो मिलते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटायर नोटिफिकेशन अवेलेबल है। ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 295 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दो उसका प्रिंट आउट करके ड्यूली फिल्ड साइन इन करके उसको
इस गिवन एड्रेस पर आपको 21/7/25 से पहले पहुंचाना भी रहेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करके ऑफलाइन भी आपको भेजना रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक एविएशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। गेट 25 के बिहाफ पर है, ये PSUs की कैटेगरी में ही आता है। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो PSU रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और जो PSU रिक्रूटमेंट टाइमली नहीं आती है, कई बार डिले होती है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन की PDF और अप्लाई करने की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फ्यूचर में भी अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।